रिकॉर्ड ऑन होगा। कल कौन सी साइकिल बताई थी? कल कौन सी साइकिल पढ़ी थी अलगी की? अरे कल कौन सी साइकिल पढ़ी थी? आवाज क्लियर आ रहा है सभी को? हाँ, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। और ये दोनों साइकिल में फर्क क्या रहेगा? हैप्लॉन्टिक साइकिल में मियोसिस जो होगा वो कहाँ पे होता है? इन केस ऑफ ज़ाइगोट। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस कहाँ पे होगा? इन केस ऑफ गमेट। ठीक है, इन केस ऑफ गमेट। अभी ये नेक्स्ट फेज है। कल एक्सप्लेन किया था कि अलगी में एक से ज्यादा टाइप के फेज जो है वो फॉलो होते हैं। ये नेक्स्ट फेज है, इसको कहते हैं हैप्लॉन्टिक और हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लॉन्टिक और हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे यहाँ पे दो फेज रहती है, एक डायफेजिक और दूसरी ट्राइफेजिक। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो भी साइकिल है इसमें 2 बार स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और एक बार गमिट बनेंगे। मतलब स्पोरोफिटिक और गमिटोफिटिक लाइफ साइकिल के बीच में एक एक्स्ट्रा स्पोर और स्पोरोफिटिक बॉडी बनती है। दैट्स वाई यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेज होने की वजह से इसको क्या बोला है? हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो इस केस में सबसे पहले देखते हैं डायफेजिक लाइफ साइकिल। ठीक है, बाकी लोग स्क्रीन पे टच मत करो, कोई भी एरो वगैरह आ सकता है। ओके, सिर्फ देखो। सो इसमें सबसे पहले एरो दिख रहा है सभी को। मेन प्लांट बॉडी जो है वो कैसी रहेगी? गमिटोफिटिक। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी जो है वो कैसी रहेगी? गमिटोफिटिक। गमिटोफिटिक है मतलब इसका क्या मीनिंग है कि वहां पे बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड बॉडी जो है प्लांट बॉडी, थैलस, वहां पे सेक्स ऑर्गन आएंगे और सेक्स ऑर्गन आ रहे हैं। यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है ये कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड, क्योंकि ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से बन रहे हैं। अब ये जो भी प्लांट बॉडी है आगे चल के गमिट्स बनाने वाले हैं और वो हैप्लॉइड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैप्लॉन गमिटोफिटिक फेज। ओके, सो ये सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड रहेंगे और गमिट्स भी हैप्लॉइड है। अब सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड है और गमिट्स भी हैप्लॉइड है, मतलब यहाँ पे माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा? मतलब यहाँ पे माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा? बताओ, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा ये गमिट फॉर्मेशन में? मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है क्या? मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ओके, इधर देखो, सेक्स ऑर्गन कैसे है? हैप्लॉइड। और गमिट्स भी कैसे है? हैप्लॉइड। वो बराबर है कि गमिट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है। बट यहाँ पे अगर पेरेंट प्लांट ही हैप्लॉइड है तो उससे जो गमिट्स बनेंगे उसका क्रोमोसोम उससे आधा नहीं होना चाहिए? हाँ या नहीं? क्रोमोसोम नंबर उससे आधा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? बट यहाँ पे आधा दिख रहा है क्या? इधर भी कौन सा सेक्स ऑर्गन में कौन सा क्रोमोसोम नंबर है? हैप्लॉइड। और गमिट्स में भी कौन सा क्रोमोसोम नंबर है? हैप्लॉइड। ओके, सो दोनों में अगर हैप्लॉइड नंबर है मतलब ये गमिट्स माइटोसिस से बने हैं या मियोसिस से बने हैं? क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट किस में रहता है? बताओ, क्रोमोसोम नंबर, हाँ, माइटोसिस। ओके, अब यहाँ पे इस तरीके का मैकेनिज्म क्यों है? क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है? गमिटोफिटिक, दैट इज अ हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो उसके सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होंगे। और सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड है
तो उसमें इसमें से जो गमिट्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड रहेंगे, बट फर्क क्या रहेगा कि यहाँ पे माइटोसिस से गमिट फॉर्मेशन हो रहा है, मियोसिस से नहीं। ओके, ये फर्क है। हायर प्लांट में या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में सेक्स ऑर्गन में जब मियोसिस होगा तब क्या बनेंगे, हैप्लॉइड गमिट्स, बट मियोसिस के बाद। क्यों? क्योंकि वहां पे मेन प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉयड रहती है, बट यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होने की वजह से माइटोसिस के थ्रू गमिट्स बन रहे हैं। ओके, सो ये जो भी गमिट्स है इनका फ्यूजन होगा जिसको कहते हैं सिनगैमी। उसके बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, क्योंकि दोनों गमिट्स कैसे हैप्लॉइड, मेल और फीमेल। यहाँ पे मेल और फीमेल डिस्टिंक्शन नहीं बताया, सिर्फ एरो बताया कि मेल और फीमेल गमिट का फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बना। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट में मियोसिस होता है। ये डिप्लॉयड जाइगोट जो है उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। बट ये डिप्लॉयड जाइगोट में मियोसिस के बाद एक अलग स्टेज आती है। ये अलग स्टेज एक तो मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही रहेगी, या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकती है, ओके। सो जाइगोट का मियोसिस होने के बाद क्या बना, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो स्पोर्स डेवलप करने वाली है, इसलिए उसको क्या बोला है, स्पोरोफाइट। और ये से डायफिजिक लाइफ साइकिल जो फॉलो करते हैं उनमें जाइगोट से जो स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी उसको कहते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। और वो हैप्लॉइड रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे मियोसिस के बाद ये स्पोरोफिटिक बॉडी बन रही है, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइट जो है ये इसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर स्पोर बनेंगे। स्पोर बनने वाला कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। ओके, अब यहाँ पे कार्पोस्पोरोफाइट है तो इस स्पोरेंजियम को क्या कहेंगे, कार्पोस्पोरेंजिया। एक को क्या कहेंगे, कार्पोस्पोरेंजियम। अब इसके अंदर जो स्पोर बन रहा है उसको क्या कहते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट। अगेन हैप्लॉइड स्पोरोफाइट है और स्पोर्स भी हैप्लॉइड है। मतलब यहाँ पे माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा, बताओ, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा? अरे आवाज सुनाई दी, क्वेश्चन समझ में आया? स्पोरोफाइट हैप्लॉइड है, ओके। ये जो स्पोरोफाइट है ये हैप्लॉइड है और उससे जो स्पोर्स बन रहे हैं वो भी हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? ये स्पोर माइटोसिस से बने हैं या मियोसिस से बने हैं? माइटोसिस, ओके। सो ये जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स है तो उससे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी, एंड दिस इज हाउ वी गेट गमीटोफिटिक प्लांट बॉडी, ओके। सो ये लाइफ साइकिल हुई डायफेजिक, जहां पे एक फेज में क्या बन रहा है, गमिट्स बन रहा है, फ्यूजन हो रहा है, और डिप्लॉइड फेज है, ठीक है। सो डिप्लॉइड फेज यहाँ पे कितनी है, इतनी छोटी, ओके। सो ये जो फेज है ये कौन सी फेज, ये जो फेज है इसको अपन क्या कहेंगे, डिप्लॉइड फेज, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट बन रहा है। और इधर के जितने भी फेज है उसको क्या कहेंगे, हैप्लॉइड फेज, ओके। अब लाइफ साइकिल के इस पार्ट में, ओके, इस पार्ट में गमीटोफाइट से लेके सिनगैमी तक कंडीशंस कैसी है, हैप्लॉइड, ओके। उसके बाद डिप्लॉइड है, उसके बाद मियोसिस हो रहा है। तो ये फेज लाइफ साइकिल का जहां पे स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है और स्पोर फॉर्मेशन के बाद नई प्लांट बॉडी बनती है। ये जो फेज हुई ये कौन सी हुई, स्पोरोफिटिक फेज, जहां पे स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। और इधर का पार्ट जहां पे गमीटोफाइट है, सेक्स ऑर्गन्स और गमिट फॉर्मेशन, ठीक है, ये डिप्लॉइड फेज छोड़ के ये सब क्या है, गमीटोफिटिक फेज, क्योंकि यहाँ पे गमिट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ किसके बीच, ये हुआ डायफेजिक, हैप्लोन्टिक और हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोबायोन्टिक क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्स जो बन रहे हैं वो भी हैप्लॉइड है और मेन प्लांट बॉडी जो है
वो भी हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड क्या है? सिर्फ जायगोट। जायगोट छोड़ के बाकी सभी चीजें जो है वो हैप्लॉइड है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायफेजिक हैप्लॉन्टिक और हैप्लोबायंटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, जहां पे 3 फेज रहती है। एक पहली फेज जहां पे गमेटोफिटिक बॉडी है विच इज अ हैप्लॉइड, उसके बाद सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं वो भी हैप्लॉइड है, गमिट्स जो है वो भी हैप्लॉइड है। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 2n चाहिए। ओके, 2 गमिट्स का फ्यूजन होगा तो यहाँ पे डिप्लॉइड जायगोट बनेगा। ओके, सो डिप्लॉइड जायगोट है, यहाँ पे 2n चाहिए। सो ये जो जायगोट है वो डिप्लॉइड है। उसके बाद क्या होगा? मियोसिस। उसके बाद कॉर्पोस्पोरोफाइट बनेगा जिसके अंदर स्पोरेंजिया है। उसके बाद स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जो है ये डायरेक्टली मेन प्लांट बॉडी में जर्मिनेट नहीं होते। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेज रहती है जिसको कहते हैं चैंट्रेंशिया स्टेज। ठीक है, ये एक ब्रांच स्टेज है जहां पे ये ब्रांच स्टेज है जहां पे स्पोर्स जो है एक मल्टीसेल्यूलर ब्रांच स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा और उसके बाद मेन प्लांट बॉडी में जर्मिनेट होता है। ओके, सो ये जो लाइफ साइकिल है इसको कहते हैं ट्राइफेजिक हैप्लॉन्टिक और हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, सो ये हुआ किसके बारे में? लाइफ साइकिल इन अल्गी। और ये लाइफ साइकिल किस में फॉलो होती है? रेड अल्गी। सभी अल्गी में नहीं, रेड अल्गी में फॉलो होती है। ओके, फोटो निकालना है तो निकाल लो। निकाल लिया? Then next diplohaploidic life cycle. ओके, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, अब इस लाइफ साइकिल में इस लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफिटिक, विच इज ए डिप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और वो डिप्लॉइड है और वो डायरेक्टली स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे सेक्स ऑर्गन पहले बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी और गमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इनमें जनरली इंडिपेंडेंट रहती है। ओके, दूसरा यहाँ पे ये जो भी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा, मतलब असेक्सुअली स्पोर प्रोड्यूस करता है। ये स्पोर प्रोड्यूस जो है वो मियोसिस के बाद स्पोर्स बनाएंगे, उसको कहते हैं मियोस्पोर्स। और उसके बाद जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद जो प्लांट बॉडी बनती है उसको कहेंगे गमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, जो कि हैप्लॉइड है। और ये जो गमेटोफिटिक बॉडी है वो सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगी, माइटोसिस के थ्रू गमेट्स बनेंगे, इनके बीच में फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड है। और जाइगोट जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा? स्पोरोफिटिक प्लांट बनेगा। तो जाइगोट डिप्लॉइड है, वो डायरेक्टली जर्मिनेट हो रहा है जिससे डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी। तो यहाँ पे ये जो लाइफ साइकिल है इसको कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे डोमिनेंट पार्ट जो है बॉडी का वो कौन सा फेज है? स्पोरोफिटिक फेज। डोमिनेंट पार्ट जो है वो कौन सा है? स्पोरोफिटिक फेज। ओके, एंड ये जो है ये 2 क्लास ऑर्डर में फॉलो होता है, एक क्लैडोफोरेल्स एंड दूसरा अल्वेल्स। ये दोनों फियोफाइसी अल्वेल्स जो फियोफाइसी का मेंबर एंड एक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा। सो ये जो एडवांस मेंबर है इनमें इस टाइप इन ऑर्डर के एग्जांपल्स में इस टाइप की डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैरी आउट होती है। ओके, सो यहाँ पे ये जो भी हैप्लॉइड पार्ट है लाइफ साइकिल का, यहां से लेके यहां तक, ये जो है हैप्लॉइड पार्ट हुआ। ये कौन सी फेज हुई? गमेटोफिटिक फेज। और ये कौन सी फेज होगी? स्पोरोफिटिक फेज, जहां पे स्पोर्स बन रहे हैं। तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो क्या है? स्पोरोफाइट।
और जिससे इतने सब चेंजेस आते हैं एक लाइफ साइकिल में। इसको कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, सो डिप्लॉइड पार्ट डोमिनेंट है, इसलिए पहले डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोला, हैप्लॉइड पार्ट बाद में आता है जो सिर्फ फ्यूजन या गमिट्स बनाने के काम में आता है, इसलिए इसका भी फोटो निकाल लो। निकाल लिया? देन फिफ्थ इज ट्राइफेजिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहां पे 3 फेज आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक सेकेंड, ओके, इसमें मेन प्लांट बॉडी जो है वहां पे डिप्लॉयड इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग भी रहते हैं और इंडिपेंडेंट गमिटोफिटिक भी रहते हैं। तो यहाँ पे मेल प्लांट बॉडी जिसको अपन कहेंगे मेल गमिटोफाइट और फीमेल प्लांट बॉडी जिसको कहेंगे फीमेल गमिटोफाइट, ये दोनों इंडिपेंडेंट और अलग अलग रहते हैं। ओके, अब ये जो इंडिपेंडेंट अलग अलग गमिटोफाइट है, ये इनके इंडिविजुअली सेक्स ऑर्गन बनेंगे, उसमें से मेल और फीमेल गमिट बनेंगे, उनका फ्यूजन होगा और उससे क्या बनेगा? जायगोट। उससे क्या बनेगा? जायगोट। अब ये जायगोट जो है वो कार्पोस्पोरोफाइट में जर्मिनेट होता है। कार्पोस्पोरोफाइट एक स्पोरोफिटिक बॉडी हुई जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है उसी के ऊपर डेवलप होगी, उसके अंदर स्पोरेंजिया बनेंगे और उसमें जो स्पोर बनते हैं उसको कहते हैं कार्पोस्पोर। बट ये स्पोर जो है वो माइटोसिस से बनते हैं, तो ऑब्वियसली जायगोट अगर डिप्लॉयड है तो स्पोर भी कैसे रहेंगे? डिप्लॉयड। पहले के केस में अपन ने देखा जायगोट मियोसिस के बाद ये स्पोरोफाइट बना रहा है, इसलिए मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। सो डिप्लॉयड जायगोट है और ये माइटोसिस के थ्रू स्पोर्स बना रहे हैं, इसलिए ये स्पोर्स कैसे है? डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है एक फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट में, जिसको कहते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। जिसको क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरोफाइट, विच इज अ डिप्लॉयड एंड फ्री लिविंग। वो अलग जगह पे जाके अपनी नई प्लांट बॉडी बनाता है। ये प्लांट बॉडी में अलग से स्पोर्स बनते हैं जिसको कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिया, और उसके में मियोसिस होगा टेट्रास्पोरेंजिया में, और उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जिसको कहते हैं टेट्रास्पोर्स। और इनमें से कुछ टेट्रास्पोर जो है वो मेल गमेटोफाइट बनाएंगे, कुछ टेट्रास्पोर्स फीमेल गमेटोफाइट बनाएंगे। सो इस केस में मेन प्लांट बॉडी कैसी है? गमेटोफाइट। यहाँ पे मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन होने के बाद एक दूसरा स्पोरोफाइट बन रहा है जिसको कहते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। इस स्पोर में से एक तीसरा बॉडी बनता है जिसको कहते हैं टेट्रास्पोरोफाइट, और टेट्रास्पोरोफाइट अगेन जर्मिनेट्स इनटू गमेटोफिटिक बॉडी। तो यहाँ पे 3 फेज है, एक गमेटोफाइट और 2 अलग अलग स्पोरोफाइट। ओके, तो 3 फेज होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? ट्राइफेजिक। मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है लाइफ साइकिल का डिप्लॉयड है, और सिर्फ गमिट फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट वो है हैप्लॉइड रहेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइफेजिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। ट्राइफेजिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, इसका भी फोटो निकाल लो। किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना है इसमें? काही विचारायचं आहे याच्यामध्ये? ओके, देन नेक्स्ट ये हुआ अलगी के बारे में। ओके, अच्छा, और इस साइकिल का एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। पॉली मींस मेनी, साइफन मींस हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर या फिर ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो जैसे जो कल जेलिडियम का फोटो बताया था, रेड कलर का अलगी, जेलिडियम में जैसे बहुत सारे साइफन या ब्रांचिंग बनती है, जैसे वेल डेवलप्ड ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, मैंगो या नीम का प्लांट है, ऐसे जैसे बहुत सारी ब्रांचिंग वहां पे बनती है, बट वहां पे लीफ डेवलप नहीं होंगे, सिर्फ ब्रांचिंग होती है। तो ऐसा जो ब्रांच है इस प्लांट पे बनता है, इसलिए उसको नाम दिया गया पॉलीसाइफोनिया। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स।
ओके, ब्रायोफाइट्स जो रहते हैं इसको कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे ये ब्रायोफाइट्स जो है वो पार्टली उनको वाटर भी चाहिए और उनको लैंड भी चाहिए। अपन जो हाँ, अपन अपने पास जो अपन ने अभी तक जो भी अलगी के एग्जाम्पल पढ़े, दे आर स्ट्रिक्टली एक्वाटिक, दे आर स्ट्रिक्टली एक्वाटिक। ओके, स्ट्रिक्टली एक्वाटिक होने की वजह से उनको पानी के अलावा वो जिंदा नहीं रह पाते। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, जब अलगी से इनका एवोल्यूशन हुआ तो इनका थैलस स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया। उसके बाद यह लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ओके, जिसकी वजह से इनको एम्फीबियन कहते हैं। अब यहाँ पे अभी देखो रेनी सीजन चल रहा है, कोई भी अगर दीवार जहाँ पे हमेशा पानी या वो जो हमेशा गीली रहती है वहां पे एक बहुत डार्क ग्रीन कलर की लेयर आएगी, या जहाँ पे भी पानी जमा होता है जो पानी के अंदर रहती है, और पानी के आजू बाजू के साइड पे एक ग्रीन कलर का एकदम माइन्यूट घास जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखा है कभी? ऑब्जर्व किया क्या ऐसा? देखा है क्या कभी? अभी देखे ना, कभी बाहर जाओगे तो या कभी घर में जहाँ पे भी पानी जमा होता है तो वो जो घास लाइक माइन्यूट स्ट्रक्चर रहता है उसको कहते हैं ब्रायोफाइट। और जो बहुत डार्क ग्रीन और स्लाइमी है, चिकना है, वो जो है वो क्या है? एल्गी। ओके, अब यहाँ पे ये जो ब्रायोफाइट है इनका इवोल्यूशन एल्गी से हुआ है। सो ये टेरेस्ट्रियल बनने की तरफ इन्होंने इवॉल्व किया, बट ये कंप्लीटली इवॉल्व नहीं हुआ। मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से ये कंप्लीटली हैबिचुअल नहीं हुआ। दैट्स व्हाई दे रिटेन देयर एक्वेटिक हैबिटेट। सो अपना एक्वेटिक हैबिटेट जो है वो भी कंप्लीटली नहीं छोड़ा, और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो भी कंप्लीटली नहीं छोड़ा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फी मींस बोथ। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ। तो ये जो है इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब यहाँ अलगी और इनमें क्या फर्क रहता है? इनमें थैलस का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, थैलस जो रहता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल रहता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन अलगी से थोड़ा अलग रहता है। दूसरा, जो एडवांस मेंबर है इस ब्रायोफाइट क्लास के, दे शो लीफी स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब वहां पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहता है, जो अलगी में जनरली नहीं रहता। दूसरा, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी जो है, ठीक है, वो कुछ एग्जांपल्स में गमेटोफाइट रहेगी और एडवांस एग्जांपल में स्पोरोफाइट रहेगी। दूसरा, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो रहते हैं वो जनरली डॉर्सल सरफेस पे रहते हैं। डॉर्सल साइड यानी क्या? बैक साइड। ठीक है, सो प्लांट, ये जो भी प्लांट है इनमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आता है थैलस के नीचे से। मतलब अगर अपन ऊपर से प्लांट देख रहे हैं तो उसकी नीचे की यानी फ्रंट साइड कौन सी रहेगी? जहां पे राइजॉइड है, मतलब जहां पे अपने को नहीं दिखते। तो राइजॉइड एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको अपन रूट नहीं कह सकते, रूट लाइक है, क्योंकि ये लोअर प्लांट है और लोअर प्लांट में रूट स्टेम लीव्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहता। यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको अपन भले ही लीफ कहे, बट उसको एग्जैक्टली ट्रू लीव्स नहीं कह सकते, क्योंकि एडवांस प्लांट में जो लीफ रहते हैं वैसे लीफ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते। सो प्लांट बॉडी, ये जो भी थैलॉइड बॉडी है उसके फ्रंट साइड पे या एंटेरियर साइड पे क्या प्रेजेंट रहेगा? राइजॉइड। और जहां पे राइजॉइड प्रेजेंट है उसको अपन वेंट्रल साइड कहेंगे या फिर फ्रंट साइड कहेंगे। डॉर्सल साइड यानी क्या? बैक साइड या फिर ऊपर वाली साइड। ठीक है, डॉर्सल के अपोजिट क्या होगा? वेंट्रल। सो ये डॉर्सल साइड जो है वो बैक साइड है जिसके ऊपर क्या बनेंगे? सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। अब सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं इन केस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 क्लासेस बताए हैं किसके? ब्रायोफाइट्स के। टोटल यहाँ पे कितनी स्पीसीज रहती है? 24,000। 24,000 स्पीसीज टोटल है ब्रायोफाइट्स की। ओके, और उसमें 3 क्लास रहते हैं, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसेराटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। ओके, अब यहाँ पे ये जो 3 क्लास है इन तीनों में डिस्टिंक्शन किसके बेसिस पर है?
कि उनमें स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। ओके, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, गमीटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे इलेटर्स प्रेजेंट है या नहीं, ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे। अब जो हिपैटिकोप्सिडा है इनको कॉमनली क्या कहते हैं, लिवरवर्ट्स, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, ऐसा लगता है कि लीफ के ऊपर लीफ या फिर एक थाइलॉइड के थैलस के ऊपर दूसरा थैलस आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिवरवर्ट, कॉमनली नोन एज लिवरवर्ट, पर उसका नाम क्या है, हिपैटिकोप्सिडा, टेक्निकल नेम क्या है, हिपैटिकोप्सिडा। ओके, अब इसमें प्लांट बॉडी जो थैलस रहेगी, और इनमें जो राइजोइड्स रहते हैं उनमें सेप्टम नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल राइजोइड्स यानी क्या, ये ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो उनका एंकरिंग में हेल्प करता है, इसमें पार्टीशन नहीं रहते, तब उसको क्या कहेंगे, असेप्टेड। अगर यहाँ पे अगर दूसरा राइजोइड्स अपन ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे इस तरीके से पार्टीशन रह सकते हैं। ओके, जब ऐसे पार्टीशन रहेंगे तब उसको क्या कहेंगे, सेप्टेड राइजोइड। हिपैटिकोप्सिडा और एंथोसेरेटोप्सिडा में कौन से राइजोइड्स रहते हैं, असेप्टेड राइजोइड, दे हैव असेप्टेड राइजोइड। और इन दोनों के केस में सेक्स ऑर्गन जो है वो डॉर्सल साइड पे बनेंगे, ठीक है। दूसरा स्पोरोफाइट, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट रहता है उसका स्ट्रक्चर अलगी के कंपैरिजन में बहुत एडवांस रहेगा, ठीक है। अगर ये जो भी मेन थैलस रहेगा उसके ऊपर एक इरेक्ट स्ट्रक्चर आता है और उसके ऊपर ये स्पोरोफाइट डेवलप होगा, ठीक है। तो ये जो स्पोरोफाइट है इसको 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है, इसको 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये कैप्सूल हुआ, ओके। ये इतना सा जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं सीटा, एंड इस लंबे पार्ट को क्या कहेंगे, फुट। बट फुट जनरली इतना हाइटेड नहीं रहता, ठीक है। जनरली जो भी फुट रहते हैं, अगर कैप्सूल बताना हो तो अपन ऐसे भी बता सकते, तो इसमें से ये जो बेसल पार्ट है जो थैलस से अटैच्ड है उसको कहेंगे फुट। देन उसके बाद यहां पे जो रीजन रहेगा, ये जो यहाँ पे अभी कौन सा रीजन बता रहा, ग्रीन कलर का, इसको कहते हैं सीटा। और ऊपर का जितना भी रीजन है जहां पे ये सी लिखा है ये हुआ कैप्सूल। इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर जर्मिनेट होने के बाद नई प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन गमिट्स बनाएंगे, गमिट्स बनाने के बाद फ्यूजन होने के बाद स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी और उससे जो स्पोर्स होंगे उससे नई प्लांट बॉडी बनेगी, ओके। दूसरा, यहाँ पे एक और इस कैप्सूल के अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहते हैं इलेटर्स। यहाँ पे ऐसे रॉड लाइक कह सकते हैं या पाउच, हाँ रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ये जो इलेटर्स है इसको अगर हम डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऐसे दिखते हैं, इसमें थोड़ा बहुत ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा और इसका मेन काम क्या रहता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और ये कैप्सूल को बर्स्ट कर देना। क्योंकि ये स्पोरोफाइट में जब कैप्सूल वेल डेवलप हो जाएंगे, वेल डेवलप कैप्सूल होने के बाद कैप्सूल बर्स्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जितने भी स्पोर इसके अंदर प्रेजेंट है उसको बाहर लाना है, तो ये बाहर लाने में ये इलेटर्स हेल्प करते हैं। दीज इलेटर्स आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपी यानी क्या, जो वाटर जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एयर में से, उनको क्या कहते हैं अपन, हाइग्रोस्कोपिक, विच हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। सो इसको अपन क्या कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक। और ये इलेटर्स प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ हिपैटिकोप्सिडा, ठीक है। बट इसमें एक एग्जांपल है रिक्शिया, जिसमें ये इलेटर्स प्रेजेंट नहीं रहते। हिपैटिकोप्सिडा या लिवरवर्ट्स के कॉमन एग्जांपल कौन से, मार्केंशिया, रिक्शिया एंड स्पिरोकार्पस। सो ये 3 कॉमन एग्जांपल है किसमें, हिपैटिकोप्सिडा में। ये एक क्लास हुआ। यहाँ पे दूसरा क्लास रहता है एंथोसेरेटोप्सिडा। दूसरा क्लास कौन सा रहता है, एंथोसेरेटोप्सिडा, ओके। एंथोसेरेटोप्सिडा जो है वो हिपैटिकोप्सिडा से थोड़ा एडवांस रहेगा। दूसरा, इनका कॉमन नाम रहता है हॉर्नवर्ड्स, क्योंकि इनमें जो स्पोरोफाइट रहते हैं वो ऐसा लगता है कि सींग जैसे बाहर आ रहे हैं। ये जो भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है उनमें सींग जैसे ये स्पोरोफाइट बाहर आ रहा है, ऐसा दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं हॉर्नवर्ड्स। इसमें भी बॉडी थैलॉइड रहेगी, राइजोइड में सेप्टा या पार्टीशन नहीं रहता। सेक्स ऑर्गन में भी डॉर्सल साइड में डेवलप होता है।
दूसरा, यहाँ पे फुट और सीटा नहीं रहता, यहाँ पे एक मेरिस्टेमेटिक जोन रहता है शॉर्ट, उसके बाद कैप्सूल रहेगी, और यहाँ पे सूडो इलेटर्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर इन ट्रू इलेटर्स जैसा प्रेजेंट नहीं रहता। ओके, और इसका एग्जांपल है एंथोसेरोस, नोटोथाइलस और मेगासेरोस। ये तीन सबसे कॉमन एग्जांपल है एंथोसेरेटोप्सिडा में। और दूसरा, ये जो एंथोसेरोस एग्जांपल है, इसके थैलस का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत सारे सेल्स रहेंगे, और इनमें से कुछ सेल्स जो रहते हैं वहां पे अलगी की कॉलोनीज रहती है, वहां पे अलगी की कॉलोनीज रहती है। तो कुछ एंथोसेरेटोप्सिडा, उनमें से भी मोर स्पेसिफिक एंथोसेरोस, एंथोसेरोस जो रहते हैं, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ अलगी, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ अलगी। बाकी के नहीं बनाते, बट एंथोसेरोटोप्सिडा में एंथोसेरोस जो एक एग्जांपल है, वहां पे अलगी की कॉलोनीज जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। ओके, देन थर्ड, ब्रायोप्सिडा, और कॉल्ड ट्रू ब्रायोप्सिडा, सॉरी ट्रू ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को जनरली कौन सा नाम दिया जाता है, मॉस और मसाई। तो ट्रू मॉस जो रहती है वो कौन से रहेंगे, ब्रायोप्सिडा। अब यहाँ पे प्लांट बॉडी जो है वो लीफी गमेटोफाइट रहेगी, मतलब यहाँ पे एक इरेक्ट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर लीफ जैसे बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, इसलिए उसको क्या बोला है, लीफी गमेटोफोर। और यहाँ पे ये जो अपेक्स है लीफी गमेटोफोर का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आएंगे अपेक्स में, और ये लीफ लाइक अपेक्स जो है, इसके टिप रीजन में, यहाँ पे इसके टिप रीजन में सेक्स ऑर्गन आते हैं। अब जिस ब्रांच पे सेक्स ऑर्गन आ रहे हैं, जिस ब्रांच पे सेक्स ऑर्गन आ रहे हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, गमिटोफोर। उस ब्रांच को क्या कहते हैं, गमिटोफोर। ओके, अब ये जो भी गमिटोफोर है, ये गमिटोफोर मेल अलग रहेंगे और फीमेल अलग रहेंगे। और यहाँ पे भी कैप्सूल जो है वहां पे डिस्टिंक्शन रहेगा, फुट, सीटा, कैप्सूल। और इसके कैप्सूल में एक एडिशनल स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहते हैं कैप, जिसको क्या कहते हैं, कैप। ठीक है, और यहाँ पे इलेटर्स एब्सेंट रहते हैं क्योंकि ये कैप प्रेजेंट रहता है स्पोर्स को रिलीज करने के लिए। स्पोर्स को रिलीज करने के लिए कैप जो है वो प्रेजेंट रहता है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव एनी इलेटर्स। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, फ्यूनेरिया। अभी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बताया, अगर अपने घर के बाहर या कहाँ पे भी, जहां पे भी ये माइन्यूट घास जैसा स्ट्रक्चर तुमको दिखता है, तो वो क्या होगा, फ्यूनेरिया, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है वो लीफ, यहाँ पे लीफी गमीटोफोर है। बाकी के दो क्लास जो है पहले के, वहां पे क्या रहेगा, सिर्फ थैलस प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो स्पैग्नम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, ये तीन जो है ये किसके मेंबर है, ब्रायोप्सिडा, जिसको कॉमनली कहते हैं मॉस और मसाए। और दूसरा, ये सबसे एडवांस ब्रायोफाइट रहते हैं। कभी बेयर ग्रिल्स का वाइल्ड देखा है, मैन वर्सेस वाइल्ड? बेयर ग्रिल्स का कभी मैन वर्सेस वाइल्ड शो देखा है क्या? हाँ, ठीक है। एक बार आइसलैंड का एक एपिसोड था जहां पे वो दलदल में एंटर किया उसने। अब आइसलैंड के दलदल जो रहते हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत लो रहता है, मोस्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड ट्री वहां पे नहीं रहते, दलदल में बहुत ज्यादा टार या बाकी कंपाउंड जो रहते हैं। और दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट, वहां पे स्पैग्नम और पॉलीट्राइकम जैसे मॉसेस का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। उसको कॉमनली ब्रायोफाइट के कुछ मेंबर्स को जो है वो स्पीसीज को बॉग मॉस कहते हैं। तो ये बॉग मॉस, अब ये लीफी गमीटोफोर जो है वो वाटर को होल्ड करके रखता है, और दूसरा, ब्रायोफाइट्स जो रहते हैं वो वाटर प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। सो उसने उस टाइम पे पीने का ऑब्वियसली पानी नहीं था, क्योंकि दलदल और ऐसे कोल्ड एंड डेजर्ट जैसे क्लाइमेट में, कोल्ड डेजर्ट जैसे क्लाइमेट में ऑब्वियसली फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर नहीं रहता। तो वाटर जो होल्ड करते हैं ब्रायोफाइट्स, लीफी ब्रायोफाइट्स, ये जो ट्रू मॉसेस है, वो ब्रायोफाइट्स, और उसमें जो वाटर स्टोर रहता है तो वो पीने लायक रहता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो भी अलगी है उसको निचोड़ते जाओगे तुम लोग, ये सिर्फ एग्जांपल बताया कि वो एडवांस ब्रायोफाइट जो रहते हैं उनके लीफी गमीटोफोर में वाटर स्टोर रहता है, एंड इट इज वो प्यूरिफाई करते हैं तो वो पीने लायक भी रहता है। ओके, सो ये हुआ किसके बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, फोटो निकालो इसका, फोटो निकाल लिया? ठीक है,
अच्छा, एक मिनट रुको अभी। ठीक है, एक सेकंड रुको, पीपीटी शुरू कर रहा है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट। अब ये जो भी ब्रायोफाइट है इसके बारे में डिटेल में अपन ने पढ़ा। यहाँ पे और एक पॉइंट लाइफ साइकिल के बारे में। ओके, सो ये हुई लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। यहाँ पे इधर दिख रहा है स्टार, हाँ, इधर मेल गमीटोफाइट और फीमेल गमीटोफाइट। ठीक है, स्टार्टिंग अपन यहाँ से करेंगे, मेल गमीटोफाइट एंड फीमेल गमीटोफाइट विच आर जनरली हैप्लॉइड। ठीक है, विच आर जनरली हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स में मोस्ट ऑफ द मेन प्लांट बॉडी जो रहती है वो क्या रहेगी, हैप्लॉइड। अब मेल गमीटोफाइट और फीमेल गमीटोफाइट अलग भी रह सकता है या कुछ ब्रायोफाइट में सेम भी रहता है, एक ही ब्रायोफाइट पे दोनों सेक्स ऑर्गन आएंगे। तो ये जो भी मेल और फीमेल गमीटोफाइट है, फीमेल गमीटोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे जिसको कहते हैं आर्चिगोनियम, और ये पूरा का पूरा क्या हुआ, सेक्स ऑर्गन, और इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, एग। सो यहाँ पे एरो लेबल बराबर से बताया है। सो ये क्या हुआ, आर्चिगोनियम पूरा का पूरा। ये जो इसको कहते हैं ट्यूब सेल्स या पैसेज सेल्स, जो इसको पैसेज करने में हेल्प करते हैं, किसको, मेल गमिट को, और सेंटर में क्या प्रेजेंट रहेगा, एग। वैसे मेल गमिटोफाइट पे एंथ्रीडियम बनेगा, एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, और जहां पे गमिट्स बनेंगे जिसको कहते हैं स्पर्म। अब यहाँ पे स्पर्म लिखा है बट स्पर्म टर्म कॉमनली यूज नहीं करते। कॉमन टर्म कौन सी यूज करेंगे मेल गमिट के लिए, इनके सब ब्रायोफाइट, एंथेरोजोइट्स। एंथेरोजोइट्स। अब यहाँ पे स्पर्म और एंथेरोजोइट्स क्यों बोला है, बी बिकॉज दीज आर मोटाइल गमिट। इनमें दो फ्लैजेला रहते हैं जनरली, दीज आर बायफ्लैजिलेटेड मोटाइल गमिट्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंथेरोजोइट्स और स्पर्म। अब इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। अब यहाँ पे एम्ब्रियो से एक तो नेक्स्ट गमीटोफाइट तैयार होगा, और ये जो गमीटोफाइट है ये इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। ओके, सॉरी, ये गमीटोफाइट जो है, ये गमीटोफाइट के ऊपर ये कैप्सूल बनी है, मतलब ये पूरा का पूरा आर्चिगोनियम, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ है, जाइगोट यहाँ पे बना है, मतलब कहाँ पे बना है, ये फीमेल गमिट पे। ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, एरो दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ऊपर का पोर्शन जो है जहाँ पे मेल गमिट ने फर्टिलाइजेशन किया, वहीं पे क्या बनेगा, स्पोरेंजियम। एक ही प्लांट बॉडी है, सॉरी अलग नहीं, एक ही गमिटोफाइट है दोनों, बट यहाँ पे पहले जो फीमेल गमिट थे या फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जूस्पोर, हाँ, जूस्पोर और इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि जूस्पोर जनरली दोनों में फ्लैजेला रहता है, वो बात सही है, बट स्पेसिफिकली जो स्पोरेंजियम के अंदर ये गमिट बन रहे हैं, मतलब उसका फॉर्मेशन और उसमें वो कौन से ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं, इसके ऊपर से अपन डिस्टिंक्शन बताते हैं। ठीक है, सो ये गमिट्स है जो जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। ठीक है, बट ये गमिट्स ब्रायोफाइट में बन रहा है, और कहां पे बन रहा है, inside a sporangium, inside a sporangium, that's why it is called antherozoites। ठीक है, ये फर्क रहता है जूस्पोर और एंथेरोजोइट्स में। ओके, सो ये फीमेल गमीटोफाइट जहां पे मेल गमीट आया, एक से फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट हुआ, अब जाइगोट आगे जाके क्या करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो ये जो कैप्सूल है यहां से यहां तक जो भी स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। तो इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गमीटोफिटिक प्लांट, मतलब स्पोरोफिटिक फेज जो है वो गमीटोफाइट यानी मेन प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। और क्योंकि स्पोरोफाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, सिर्फ गमीटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब ये स्पोरोफाइट में जो भी डिप्लॉइड फेज है वो मियोसिस करेगी। अब यहाँ पे स्पोर का रिलीज पहले ही बता दिया है, इसमें
पहले मियोसिस होगा, उसके बाद कैप्सूल ओपन होती है, उसके बाद ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं। एक तो मेल गमीटोफाइट में जर्मिनेट होंगे या फीमेल गमीटोफाइट में जर्मिनेट होंगे। सो ये जो भी हैप्लॉइड स्पोर्स है, एक तो डायरेक्टली इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स और एंथोसेरोस, वहां पे जनरली मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही गमीटोफाइट पे आता है, तो एक ही टाइप का गमीटोफाइट बनाएंगे जहां पे दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। या एडवांस ब्रायोफाइट में एक इंटरमीडिएट स्टेट रहती है जिसको कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। तो यहाँ पे ये मल्टी सेल्यूलर थोड़ी बहुत ब्रांच इनिशियल स्टेज है, इसके बाद ये डिवाइड होगी और आगे जाके क्या बनेंगे, मेल और फीमेल गमीटोफाइट इंडिपेंडेंट। बट कहा इन केस ऑफ एडवांस ब्रायोफाइट, इन केस ऑफ एडवांस ब्रायोफाइट। ओके, सो ये लीफी गमीटोफोर्स जो है वो आगे चल के डेवलप होगा और ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती जाएगी। अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन कहाँ पे, ये जो है ठीक है, जहाँ पे सेक्स ऑर्गन है या थोड़ा ग्रीनिश पार्ट जो है, ये हैप्लॉइड फेज हुई, और इधर की जो है ये डिप्लॉइड फेज हुई, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। तो ये लाइफ साइकिल हुई किसकी, ब्रायोफाइट की। ओके, ये समझ में आया? इसमें कुछ पूछना है? कुछ पूछना है क्या इसमें? ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जांपल्स। ओके, सो ये हिपैटिकोप्सिडा है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, थैलस। अब ये बैक साइड है, अपन ऊपर से देख रहे हैं, तो ये डॉर्सल साइड है या वेंट्रल साइड है, याद करो। ये डॉर्सल साइड रहेगी या वेंट्रल साइड रहेगी? अपन ऊपर से देख रहे हैं और इसके राइजोइड्स नीचे है, तो ये ऊपर से दिख रही हुई साइड जो है ये डॉर्सल साइड रहेगी या वेंट्रल साइड रहेगी? वेंट्रल यानी फ्रंट हुआ। फ्रंट साइड किसको कहेंगे, जहां पे राइजोइड्स है। राइजोइड ये स्ट्रक्चर के नीचे है, अपन अभी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर से, यहाँ पे राइजोइड नहीं रहता, तो ये कौन सी साइड है, डॉर्सल साइड। ठीक है, नई टर्मिनोलॉजी है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, बट जितना रिपीट करोगे, जितना पढ़ते जाओगे, उतना अच्छे से याद रहेगा। ओके, सो ये ऊपर से देख रहे हैं और राइजोइड्स इसके नीचे है, तो ये जो ये है प्लांट की बैक साइड हुई, मतलब कौन सी साइड, डॉर्सल साइड। ओके, नीचे की जो साइड है उसको क्या कहेंगे, जहां पे राइजोइड्स प्रेजेंट उसको क्या कहेंगे, वेंट्रल साइड, जहां पे राइजोइड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोब दिख रहे हैं, ठीक है, यह बहुत सारे लोब्स दिख रहे हैं, तब इसलिए इसको क्या कहते हैं, हिपैटिकोप्सिडा और लिवरवर्ट्स। और ये कौन सा एग्जांपल है, रिक्शिया का। यहाँ पे लीफी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रिक्शिया नहीं है, ये जो मेन फ्रंट में जो आपको फोटो दिख रही है वो क्या है, रिक्शिया। और ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है मार्केंशिया का। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉमन मेथड है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, बट इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बट वहां पे स्पोर्स नहीं बनते। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन याद रखो। अल्गी और ब्रायोफाइट में अगर कंपैरिजन करते हैं तो ब्रायोफाइट एडवांस्ड है, और इनमें एडवांस कैरेक्टर क्या, कि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली स्पोर से नहीं होता, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये जो एक लोब है ये डिटैच हो जाता है मेन प्लांट बॉडी से, और ये एक प्लांट बॉडी हुई, और ये बाकी का बचा हुआ ये दूसरी प्लांट बॉडी हुई, उसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। या समझो अगर ये जो है ये लोब जिसको अभी स्टार करके मार्क किया, या ये इधर का लोब, अगर ये नई प्लांट बॉडी बनाने वाला है, ओके, ये नई प्लांट बॉडी बनाने वाला है, तो बाकी का ये जितना भी रीजन है ये मर जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं डेथ एंड डिके, उसको क्या कहते हैं, डेथ एंड डिके। सो ये व्हाइट पोर्शन जो ओवरलैप करके दिखाया है ये कैसे हो जाएगा, डेड। ओके, ये डेड हो जाएगा। और ये जो ब्लू कलर का रीजन बताया, ओके, ये रीजन जो है इतना ये लिविंग रहेगा, और ये जाके न्यू प्लांट बॉडी या न्यू गमीटोफाइट डेवलप करेगा। ओके, सो इसको कहते हैं ये हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डेथ और डिके और बाय फ्रैगमेंटेशन।
ओके। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गमिट्स बनेंगे, गमिट्स का फ्यूजन होगा, उसके बाद स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स फिर से जाके गमिटोफाइट में डेवलप होते हैं। वो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। ओके, देन नेक्स्ट, हाँ, हिपैटिक ऑप्सिडा का दूसरा एग्जांपल मार्केंशिया। ओके, दिख रहा है? हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा सेंटर में उतना फोकस क्लियर नहीं है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है? फोटो क्लियर दिख रही है ना सबको? हाँ। सो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, लोब लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सफेद दानों जैसा टेक्सचर है इसका, ये सब मेन थैलस है। उसको क्या कहेंगे? मेन थैलॉइड बॉडी। ये मार्किश है कि मेन थैलॉइड बॉडी है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जो ऑरेंज कलर से अभी सर्कल किया, ये सब क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। दीज आर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म पे, एक इरेक्ट स्ट्रक्चर पे आ रहा है, इसको कहेंगे गमिटोफोर। इसको क्या कहेंगे? गमिटोफोर। अगर वो मेल सेक्स ऑर्गन है तो उसको कहेंगे एंथेरिडियोफोर। अगर वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो उसको कहेंगे आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर मेल्स, आर्चिगोनियम ये मेल सेक्स ऑर्गन हुआ या फीमेल सेक्स ऑर्गन हुआ? आर्चिगोनियम मेल सेक्स ऑर्गन हुआ या फीमेल सेक्स ऑर्गन हुआ? बताओ। बताओ। फीमेल, ठीक है। एंड मेल एंथेरिडियम, ठीक है। अब मेल एंथेरिडियम है और जिस प्लेटफॉर्म पे या जिस डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आता है उसको अपन ने कहा गोनोफोर। सो एंथेरिडियोफोर ये किसका, इसके ऊपर क्या रहेगा? मेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनियोफोर इसके ऊपर क्या रहेगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। सो ये जो भी है ये सेक्स ऑर्गन है जो इरेक्ट हुए, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन रहते हैं यहाँ पे। और इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रायोफाइट्स को फर्टिलाइजेशन और मेल गमिट्स को कैरी करने के लिए वाटर चाहिए। तो यहाँ पे, कहाँ पे? ब्रायोफाइट्स में जब तक वाटर प्रेजेंट नहीं रहेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि ये दिख रहा है, ये इतने ऊपर प्लेटफॉर्म पे मेल और फीमेल गमिट का फ्यूजन यहाँ पे कैसे होगा? अगर ये इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, तब वाटर चाहिए। दैट्स व्हाई वाटर इज क्विंटेसेंशियल और इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। ओके, सो ये एग्जांपल किसका है? मार्केंशिया। और मार्केंशिया कौन से क्लास में आता है? हेपेटिक ऑप्सिडा, विच इज अ प्रिमिटिव ब्रायोफाइट। ओके, देन नेक्स्ट एंथोसेरोटॉप्सिडा और उसका एग्जांपल एंथोसेरोस। सो यहाँ पे ये जो लीफ लाइक लोब्स दिख रहे हैं, ये सभी लोब्स क्या है? मेन थैलॉइड प्लांट बॉडी। और इसके ऊपर ये जो भी स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा? अगर ये मेन प्लांट बॉडी है तो इसके ऊपर ये जो भी स्ट्रक्चर है, ये क्या है? कैप्सूल। ये क्या है? कैप्सूल। ओके, ये जो कैप्सूल है इसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स। इसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स। ओके, सो ये हॉर्न जैसे बाहर आ रहा है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? हॉर्नवर्ड्स। हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? हॉर्नवर्ड्स। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ, ये एंथोसेरोस का ही एग्जांपल है, बट थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से। थोड़ा पहले का जो फोटो था वो कैसा था? क्लोजअप था, ये थोड़ा वाइड व्यू है। तो ये हॉर्न जैसे, जैसे ग्रीन स्टेम जैसा स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, ये क्या है? स्पोरोफाइट या कैप्सूल। स्पोरोफाइट यानी क्या? कैप्सूल। या क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफाइट एक कैप्सूल के स्ट्रक्चर तक रिड्यूस हो चुका है, दैट्स व्हाई स्पोरोफाइट और कैप्सूल अपन एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। ओके, और बाकी का जो भी पार्ट है ये क्या है? थैलॉइड प्लांट बॉडी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम क्लास ब्रायोप्सिडा या स्पैग्नम। उसका एग्जांपल है स्पैग्नम। ब्रायोप्सिडा का एक एग्जांपल है स्पैग्नम। तो यहाँ पे ये लीफ लाइक, माइन्यूट लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये माइन्यूट लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है
इसलिए इसको कहते हैं लीफी गमेटोफोर। इसीलिए वर्ड कौन सा यूज किया, लीफी गमेटोफोर। और इसके ऊपर जो ये रेड कलर के दिख रहे हैं, ये रेड कलर जैसा दानेदार स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब क्या है, इसके कैप्सूल। मतलब पहले ये फीमेल सेक्स ऑर्गन था इस प्लेटफॉर्म पे, या ये जो क्या है, आर्केगोनियोफोर। आर्केगोनियोफोर, इसके ऊपर क्या डेवलप हुआ अभी, कैप्सूल। अब ये कैप्सूल, इसको अपन क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। ये कैप्सूल को अपन क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोर इसके अंदर बन रहे हैं, स्पोर्स जो है वो इसके अंदर बन रहे हैं। ओके, तो ये एग्जांपल है किसका, ब्रायोप्सिडा का, और जीनस का नाम क्या है, स्पैग्नम। ओके, हाँ, और ये कॉमन एग्जांपल जो अभी अपने आजू बाजू में तुमको दिखेगा, फ्यूनेरिया। और यहाँ पे ये जो भी लटकले जैसे पॉड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, उसका कैप्सूल। ये क्या है, उसका कैप्सूल। सो ये जो भी स्ट्रक्चर है, ये उसका मेन प्लांट बॉडी हुआ, और ये उसके ऊपर का कैप्सूल। ये कौन सा एग्जांपल है, फ्यूनेरिया। ओके, फ्यूनेरिया। ओके, सो ये हुआ ब्रायोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स अपन कल लेंगे। अभी यहां अभी तक जो भी पढ़ाया, ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ाया